पंचभूतों की सेवा मतलब मधुरा वही, जैसे पानी को साफ सुथरा रखना, या जहाँ पानी सूख गया वहाँ पानी, अ, जैसे रिवर रिजुविनेशन है ना, पुनर्जीवित करना, पेड़ लगाना, वायु प्रदूषण को रोकना, कोई भी कंट्रीब्यूशन इस तरह का, वो पंचभूत की सेवा हुई। और अब आकाश की सेवा कैसे करेंगे, तो केवल ध्यान से ही पॉसिबल है। आजकल ना साथ में ये भी होता जा रहा है ना कि चूंकि हम लोग कंक्रीट में रहते हैं ना, तो मिट्टी से हमारा टच छूटता जा रहा है। तो हमको इसलिए भी ना कुछ करके वापस मिट्टी के टच में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, ये जो पृथ्वी है ना लिटरली एक ऑर्गेनिज्म है। सृष्टि की जब संरचना हुई थी, तो अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन नहीं, ये तो हमको पता है ना कि हम भी पंचभूतों से बने हैं, सृष्टि पंचभूतों से बनी है। कभी हमको ना गुरुदेव ने इतनी बार बोला पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, जब सृष्टि की संरचना हुई ना, तो सबसे जो अर्लीस्ट लिविंग बींग्स हुए वो पंचभूत हैं। ये जो पांचों भूत है ना, ये लिटरली लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसलिए भी जब पंचभूतों की हम सेवा करते हैं ना, तो हमको बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का मतलब पृथ्वी लोक। इस सृष्टि में जो भी मतलब पृथ्वी में जो भी मिलता है ना, वो सब पृथ्वी का हिस्सा है, तो वही पृथ्वी है। जैसे मिनरल्स है, तो जहां भी मिनरल्स तो मिलेगा ही मिलेगा। वायु मतलब गैस भी हो गया। जल का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, लिक्विड जहां भी है। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला है, पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। इसीलिए जैसे हमारा भी शरीर पृथ्वी तत्व से डोमिनेटेड है। पेड़ क्यों नहीं चल पाते, उनमें बहुत अधिक पृथ्वी तत्व है। पक्षियों में पृथ्वी तत्व थोड़ा कम है, इसलिए वो उड़ पाते हैं। पर ऐसे लोग भी हैं जहाँ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर वहाँ पृथ्वी तत्व डोमिनेट नहीं करता। वहां पर कहीं पर लाइट करता है, कहीं पर मतलब अग्नि, कहीं पर वायु, कहीं पर जल। क्योंकि जहाँ जीवन नहीं होगा ना, वो जीवन को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि सबसे पहला बैक्टीरिया जल में पाया गया था। तो जल अगर खुद जीवित नहीं है, तो उसमें कोई नया जीवन कहाँ से आएगा। पर हमने कभी ना इन सब चीजों पे ध्यान दिया नहीं। तो ये है। और ध्यान करने वालों के साथ एडवांटेज ये है, चूंकि बाकी चारों तत्व ना आकाश तत्व में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप ध्यान करते हैं आकाश तत्व का सम्मान है ना, तो चारों तत्व, बाकी चार तत्व जो हैं वो टेकन केयर होते हैं। लेकिन चूंकि हमारा शरीर पृथ्वी, हमारा अस्तित्व पृथ्वी से डोमिनेटेड है, शरीर फिर जल से, तो हमको उसके टच में रहना चाहिए। चाहे किसी गार्डन में जा करके बिना चप्पल के वॉक करना हो, टहलना हो, कुछ इस तरह का, ये हमको घर करना करना चाहिए। हाँ। घर पे पेड़ लगाते हो ना, तो उसका हर बार उसका खत बनाना, जैसे हम लोग बनाते हाँ, हैं। तो अगर हाथ से हाँ। टच करते हैं तब। हाँ। पर आजकल वो भी हो गया ना, हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, तो फिर आप मिट्टी से दूर हो गए, आप टच में तो है नहीं।
यही सब चीज तो हमको समझ में नहीं आती ना, कि हम वैसे एक चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं ना, जिसका कोई अंत ही नहीं। स्वामी जी, मैं जब भी गांव जाती हूँ ना, मेरे गांव के यहाँ नदी और खेती बाड़ी का गांव है पूरा ऐसा। और इसका कॉटन साड़ी का तैयार करते हैं वैसे, पूरा है ऐसे गांव। जब भी जाती हूँ मैं, वहाँ के सब फैमिलीज को इकट्ठा करके एक दिन वन भोजन करने के लिए पूरा दिन मिट्टी में खेलना, मिट्टी में ये करना कंपलसरी बना देती हूँ मैं जाके वहां पे स्विमिंग में। ये तो बड़ा अच्छा है। इसलिए भी इंसान ना बहुत अधिक बीमार पड़ने लगा, पृथ्वी से बिल्कुल उसका टच जो है ना। घर में भी रहो तो चप्पल पहन के रहो, हालांकि टाइल्स है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन घर में भी अब चप्पल पहन के रहो, तो जो भी थोड़ा बहुत टच पॉसिबल है ना, वो भी छूटता जा रहा है। पहले ऐसे भी बोलते स्वामी जी, फिंगर टिप्स पे अपने खाए तत्व है तो हाथ से खाना खाते थे ऐसे। अब ये हाँ चम्मच से खाना है। हाँ, तो उससे पोषण अच्छा मिलता है। हाँ हाँ। अभी सब चम्मच से खाने लगे। स्वामी जी, अग्नि तत्व का क्या है फिर वो? लाइट, जहाँ भी मतलब लाइट है, जहाँ सनलाइट का? है सनलाइट नहीं, जहाँ भी लाइट है, चाहे वो ओके। सनलाइट हो या कुछ भी हो, जहाँ भी हीट है वो सब अग्नि तत्व है। हाँ सोनी। हाँ स्वामी जी, ये अभी जो मिट्टी वाली बात बोल रहे हैं, इसी में थोड़ा शेयर करने का मन हो रहा है। बोलो ना। जैसे गार्डन वार्डन थोड़ा सा है, अपना किचन गार्डन टाइप का, तो करते हैं थोड़ा गमला वमला रहता, तो जब एक ऐसे ही टमाटर का पौधा लगाए हुए थे, तो मेरे ही झटके उटके से एक टूट गया। एकदम जैसे लग रहा था कि बस अब छिलका से सिर्फ था सटा हुआ। तो हमको लगा ना कि तोड़ के हटा देते हैं हम ये तो अब होने वाला नहीं है। उसमें छोटा छोटा टमाटर का फल लगा हुआ था। फिर पता नहीं क्या मन हुआ, तोड़े नहीं, बस छोड़ दिए उसको, बस दूसरे पत्ता पे अटका करके छोड़ दिए। कुछ दिन में देखे स्वामी जी, टमाटर बड़ा भी हुआ, लाल भी हुआ। एकदम हमको उस समय इतना ये लगा कि हमको मतलब कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, वो तोड़ करके हटा रहे थे। मतलब खुद से इतना वो पोषण मिला, और हम कौन होते हैं हटाने वाले, ऐसा मेरा मन में आया। हम्म, और करके जब जब भी कुछ काम वगैरह करते हैं, तो एकदम मन में आता है कि मिट्टी में क्या चीज है जो इतना मतलब सजीव सजीव मतलब हो जाता है। कुछ भी फल को बड़ा मतलब पोषण, हम लोगों को पोषण मिलता है उस मिट्टी से। इतना मतलब लगता है अंदर। और स्वामी जी, वो जो मु- हुआ वो टमाटर वाला वाकया, तो इससे थोड़ा सा और एक कुछ लिंक्ड हो गया। अभी बोले, हाँ हाँ बोलो। जैसे मम्मी बहुत बीमार थी, तो मन में आता था मतलब तड़प रही थी या दुख में थी, शरीर में कष्ट था, तो लगता था कि गुरुदेव या तो ठीक कीजिए या मुक्त कीजिए, ऐसे प्रार्थना करते थे। तो वो टमाटर वाला जो वाकया हुआ ना स्वामी जी, तो हमको लगा ना कि नहीं ऐसे प्रार्थना करना चाहिए क्या। ऐसा क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे मन में कि उनको जीने का मन है और हम प्रेयर ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको इसमें थोड़ा सा द्वंद लग रहा था। प्रार्थना को लेके ना चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम जो प्रार्थना कर दोगी वो हो जाए। हाँ प्रकृति देखती है कि ये प्रार्थना मानने लायक है कि नहीं है। तो इंटेलिजेंस जो है ना, उसके पास इतनी है वो, इसीलिए हमको प्रार्थना करने की छूट है, पर जैसा हम प्रार्थना करेंगे वैसा होगा, वैसा नहीं होता।
फिर ये समझ में आ गया इंटेलिजेंस हार्मनी, अब भी ये समझ में आया तो फिर लगा कि चलो ये सब हम्म। जब मन किसी चीज में अटक रहा हो तो प्रार्थना कर लेना चाहिए, उसमें फिर सोचना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी मान के चलना, जान के चलना चाहिए और मान के भी, वो इंटेलिजेंस सब देख लेगा। और क्या, प्रवीण जी तो आज गायब हो गई। कल उन्होंने सेशन के बाद मैसेज किया कि स्वामी जी और थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। कल वाला देखा था, सुना था। हम जी बहुत जबरदस्त था। इतना अपने दिल से आपने वो सारी चीजें बताई ना, मैं कह रही थी कैसे कुछ भी प्लान करते हैं। मतलब वो बिल्कुल रियल वाली चीज थी, और कैसे मैं सोच रही थी वहां लोग कनेक्ट कर रहे होंगे। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है स्वामी जी, बहुत बहुत जोर वाला सेशन था वो कल। आपके वो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। जय गुरुदेव स्वामी जी। अभी आ रही है प्रवीण। स्वामी जी वो वाला बहुत अच्छा था, ओ, जिसको देखना है वो वो मेरे को देख रहा है। वो मैसेज हमने इकट्ठे आपके लिखा सब था। सबको वही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। और कोई देखे चाहे नहीं देखे, पर जिसको देखना वो देख रहा है। पर वही है ना, हम ध्येय वही है। हम जब ये चाहते हैं कि दुनिया देखे तो गड़बड़ हो जाती है। तो जिससे, इसीलिए कहते हैं, अब ठीक है वो तो मेरे लाइफ में मैंने वो समझा कि उनको दिख उनको पता हो ना, मेरे लिए ज्यादा है, मतलब काफी है। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। मैं सोई जब तक वही चल रहा था बेटी। एकदम राइट वर्ड है, जिसको देखना है वो तो देख ही रहा है अपनी। क्या मधुरा? हाँ, वो कल का आप एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो वही टाइम का एक्सपीरियंस मेरा भी है, थोड़ा रिलेट कर रहा था सब में। ताज़ा हो गया वो सब एक्सपीरियंस। इतना डीप तो मैं नहीं समझ पाई वो टाइम पे, जैसे आप वो टाइम पे क्लिक हुआ आपका सब। थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़े बरस के बाद ये सब समझ में आया। लेकिन इतना मजा आया ना कर वो, अरे हाँ, मैं भी आश्रम गई थी वो टाइम पे, वैसा ही था एकदम, मतलब 2001 में ना। तभी अभी विशाखी मंडप भी नहीं बना था अच्छे से। तो वो टाइम का बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा सब एक्सपीरियंस आपसे रिलेट कर रहा था, बहुत मजा आ रहा था वो सुनने में। मोर और लेस ना, हम सब उस अनुभव से गुजरे हैं। और ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बार लोग कोई कोई चिंता, एक बार कुछ इंटरनेशनल्स बैठे थे तो किसी एक को लेके ना वो थोड़े चिंता भी कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, ये हर साधक की ना जर्नी है, और इस यात्रा से हर व्यक्ति को भक्त को गुजरना पड़ता है, गुजरता ही है। थोड़ा कम थोड़ा अधिक, लेकिन इट्स अ कॉमन जर्नी फॉर एवरीवन, नथिंग टू वरी अबाउट। तो सब एकदम शांत हो गए। मुझे ना, मैंने कल इन लोग को ही बोला कि ये बात ना, दो चीजें मुझे बहुत, कि ज्ञान और भक्ति, वो जो ज्ञान में क्या कोई दूसरा नहीं है, आ गई प्रवीण जी, और भक्ति में कोई पराया नहीं है। Jai Gurudev Swamiji. Sorry, I'm late. Yeah. तो पर ये तुरंत हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई एक भी चेतना, चेतना बोले जो भी बोले, हम में से कोई भी जब ज्ञान में स्थापित हो जाएगा तो उसके लिए फिर कोई दूसरा नहीं रहेगा। जब भी कोई भक्ति में स्थापित स्थिर हो जाएगा तो फिर कोई पराया नहीं रहेगा। मतलब भक्ति की पराकाष्ठा, प्रौढ़ता, परिपक्वता क्या है, कोई पराया नहीं है आपके लिए। और ज्ञान की परिपक्वता, प्रौढ़ता क्या है, मैच्योरिटी, कि दूसरा कोई है ही नहीं। अगेन फिर से बोल रहा हूँ,
वो तुरंत ऐसा हो जाएगा ये नहीं है, धीरे धीरे होता है, पर हो जाता है, सबका हो जाता है। और क्या हो गया स्वामी प्रवीण जी, जब क्लियर हो हुआ? हाँ जी स्वामी जी मैंने सुन लिया। तो जब होता है तब आप होता है तो मन से होता है, दिमाग से होता है, जो भी है, पर फिर आप दुनिया में मूव कैसे करते हो? क्योंकि आपको व्हेन यू आर मूविंग अराउंड इन द वर्ल्ड तो काम कराना है, कुछ भी करना है तो दो की तो है ना। फिर उस वक्त अपना कैसे हो सकता है? किसी को झाड़ मारनी है तो मारनी ही मारनी है, यू नो। हाँ, तो फिर अपने आप फिर आपका आप आप बाहर निकले और आपके पैर गंदे हो गए तो आप पैर नहीं धोएंगे? इसमें बहुत बड़ा इशू क्या है? फिर बाल में शैम्पू करते ही हैं, डेली नहाते हैं ही, तो उसमें कौन सा इशू है? सिंपल। थोड़ा मुश्किल है ना। क्यों? शैम्पू करना इतना मुश्किल काम है? मतलब फिर वेट करना पड़ेगा कि जब तक आप मुंह नहीं धोते, हाथ नहीं धोते, तब तक वो आपके दिमाग में रहेगा ही। वो अभी सोचने में मुश्किल लग रहा है, इसलिए क्योंकि हमने उस अवस्था को, चेतना की उस स्टेट को हमने अनुभव नहीं किया है। फिर उस समय जब हम वहां पहुंच जाते हैं ना, तभी मुश्किल नहीं लगता। ये स्वाभाविक रूप से होता है। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है कि हमको कुछ करना नहीं पड़ता, चीजें अपने आप होती है। तो इसका मतलब वी जस्ट हैव टू वेट, जब तक नहीं होता नहीं होता है कि नहीं। जब होने लगेगा तो नजर आने लगेगा कि हाँ, हाँ हो रहा है। करेक्ट। तो हमें इसीलिए मैंने कल भी बोला ना, भक्ति है, ज्ञान है, पर अभी तक वो परिपक्व नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई। जब मैच्योर हो जाएगी तो ऐसा अपने आप होगा। फिर जब ऐसा होता है तो लगता कैसा है? ये सब एक्सप्लेन, वही शब्दों की बात नहीं है। ये बात वही है कि फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि सुदर्शन क्रिया में एक्चुअली होता क्या है, ओ तो क्या होता है? आप बता रहे हैं बार बार कि सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, पर होता क्या है? तो सो वो वुड आप इट बी राइट टू कितने से कितने हद बेसिक तक आप एक्सप्लेन कर पाएंगे फिर? नहीं बट आई एम सेइंग वुड इट बी राइट टू से कि जब ऐसा होने लगता है तब आपको समझ आता है कि आप कर नहीं रहे, हो रहा है। थैंक यू। चेतना चेतना फिर मैच्योर हो जाती है। थैंक यू सो मच। गौरांगी कुछ बोल रही है। स्वामी जी वो दरपत को बोल रही थी, सॉरी, सो रहा था। स्वामी जी हाँ स्वामी कभी जी मैं बोल रही थी, पहले बोल रही थी, आपने सही बोला, 2 मिनट बाद इनकी बात। अच्छा ठीक है, सोनी को बोलने दो फिर बोलना। हाँ सोनी बोल। ये कभी कभी परिपक्व हुए, कभी कभी परिपक्वता से हट गए, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है? हाँ ना? कभी कभी वो वही बोलते हैं, साधक को ना वो एक बार भक्त को एक झलक मिलती है, और वही झलक ना फिर उसको बढ़ा के रखती है, चला के रखती है, क्योंकि उसने एक बार वो स्वाद चख लिया ना, उसको पता है कि इसका स्वाद कैसा होता है। और जब तक वो मिलेगा नहीं ना, तब तक जीवन में सच्ची प्रीत की तलाश है। याद है ना ये लाइन? सबको किसकी तलाश है? सच्ची प्रीत की ही तलाश है। हाँ गौरांगी बोलो। स्वामी जी वो परसों के सेशन से पूछनी एक बात पूछ लूं? वो आपने बोला ना वो व्यवहारिकता और वो वाला जो नॉलेज सेशन था, तो मैंने बाद में सुना था
तो वो जो आप बोले ना, वो घर में भी बच्चों को सिखाना चाहिए। और मतलब मैं स्वामी जी अपना वो कर रही हूँ कि मैं पहले से बेटर हुई हूँ, पर मुझे इसमें समझ नहीं आता है, बहुत एफर्ट लगता है। और नहीं नहीं, ये वो ठीक है। वो उसमें ये चीज, दो चीज है कि गुरुदेव ने बोला फॉर्मेलिटी और कॉर्डियलिटी, दोनों का अपना अपना स्थान है और वो रहना चाहिए। जैसे उस दिन ना शीतल ने बहुत अच्छे से शेयर किया कि पहले वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर भी रहती थी तो बहुत कॉर्डियल रहती थी, और वो फिर नहीं, बाद में समझ में आया ये ठीक नहीं है। जब आप घर के बाहर हैं, लोगों के साथ हैं, तो आपस में भी आपको कॉर्डियल जो है वो फीलिंग अंदर में है, लेकिन आपको फॉर्मली बिहेव करना चाहिए। आप हर जगह कॉर्डियल नहीं हो सकते बिहेवियर में, और हर जगह फॉर्मल नहीं हो सकते बिहेवियर में। और फॉर्मेलिटी केवल बिहेवियर में ही होनी चाहिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यही बात नहीं समझ आ रही स्वामी जी, वो हाँ, इसका थिन लाइन डिफरेंस ना, वो आप बोल रहे थे घर से ही आदत लगनी चाहिए, जैसे आपने कि घर में ही हमें, घर में भी बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग देना चाहिए ऐसे। और तो मेरे लिए तो बहुत औखा है स्वामी जी, ये जो वो थिन लाइन। बात समझ में आ गई ना, हो जाएगा। हाँ, समझ आया। पर ये जो आपने बोला नहीं, जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड का एग्जाम्पल शेयर किया, जैसे मार्ट मूविंग में अगर एज अ टीचर कहीं जा रहे हैं या एज अ फ्रेंड कहीं है, तो उसका ऑफ कोर्स व्यवहारिकता वो सब समझ आती है अभी, लेकिन घर में नहीं समझ में आता मुझे वो कैसे करते हैं। घर में भी ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि जैसे घर में कोई गेस्ट आए, कोई भी है, तो दरपद बच्चों को समझ में नहीं आता, दिखते कैसे उछलता कूदता रहता है, वो ठीक है, तुम्हारी उछल कूद सब ठीक है, लेकिन आ, उस समय थोड़ा सा फॉर्मेलिटी होगी। उसको ये समझाओ मेरे बिहेवियर में थोड़ा चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बाहर से आया, दूसरा कोई भी आता है, तो वो अंदर में फीलिंग है, लेकिन हमको उस समय थोड़ा फॉर्मल होने की आवश्यकता होती है, और वो होना चाहिए। तो तुम हमेशा नहीं, बच्चों को समझाने के लिए हमेशा अपने ऊपर लेके समझाना, तो उसको जल्दी समझ में आएगी कि जब माँ मम्मा ये बोल रही है तो मेरे को भी ऐसा होना पड़ेगा। मेरे को ऐसे लगता था स्वामी जी ये अननेचुरल हो जाते हैं, जबरदस्ती का अच्छे वैसे बन जाओ। पर कल आपको सुना परसों सेशन में हाँ, तो उनको वो उतना नहीं होता ना, विवेक नहीं होता ना, मैं इसीलिए। अपनी बात कर रही हूँ, मुझे भी पहले इतना विवेक नहीं, तो अभी आपको परसों सुना। इसलिए तो प्लान गुरुदेव ने नॉलेज शीट बनाया ना, इसीलिए तो बनाया। घर में भी थोड़ा उस हिसाब से ट्रेनिंग फॉर्मल और हाँ, वही समझता मुझे। हम्म। और मुझे वो बात भी कल बहुत अच्छी लगी जो मैंने ये बोला ना कि अगर आप में पॉलिटिक्स करने का स्किल नहीं है, तो जिसके अंदर स्किल है वो भी ना करे, ये तो कहाँ की बात हुई। ये तो ऐसा तो नहीं होगा आप में, आपको नहीं करना आता या आप बहुत खराब है पॉलिटिक्स करने में, तो सामने वाले के अंदर वो स्किल है तो वो भी ना करे, ऐसा थोड़ी होता है। पॉलिटिक्स में करने में गड़बड़ी तब है जब किसी के हार्म के लिए वो किया जाए तब, वरना क्यों नहीं पॉलिटिक्स करेगा लोग, और क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब मैंने कल भी ये उदाहरण दिया था, मुझे गाना नहीं आता, तो जिसको गाना आता है वो गाना ना गाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको उसके साथ नहीं कोरस में गाना है तो मत गाइए। कोई पॉलिटिक्स करता है, आपको नहीं पार्टिसिपेट करना, मत करिए पार्टिसिपेट। और हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी हो गई, आप अगर नहीं करने पाते हैं कोई चीज तो दूसरों पे लगा देते हैं ये पॉलिटिक्स करता है। अरे तो आपको किसी ने मना किया क्या? आपको स्कूल में पढ़ाया गया, घर में पढ़ाया गया,
कॉलेज एजुकेशन मिला कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। जिससे सबका भला होता है वो करना चाहिए, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है वो बिल्कुल करना चाहिए, वो चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। कोई मान लीजिए सत्संग में काफी लोग बैठे हुए हैं, सत्संग में कोई बड़ा बेसुरा और बड़ा बकवास, लिटरली ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत खराब गा रहा है। अब उसको कोई चतुराई से उससे माइक ले ले और तो वो कल ये बोलेगा कि मेरे साथ पॉलिटिक्स कर दिया, तो बाकी लोग तो थैंक यू ही बोलेंगे उसको कि अच्छा वो उसको उससे माइक ले लिया, तो इसमें क्या गलत है। तो जब जो हम नहीं कर पाते बहुत बार, उसके डिफेंस में हमको ये बोलने में बड़ा मजा आता है, क्या अरे पॉलिटिक्स करते हैं। माँ बाप पॉलिटिक्स नहीं करते क्या बच्चे के साथ? खूब पॉलिटिक्स करते हैं माँ बाप बच्चों के साथ। नहीं, वैसे बोला जाता है, सभी बोल सकते हैं कि माँ बाप भी पॉलिटिक्स करते हैं, पर जहाँ अपनापन होता है ना, फिर आप ऐसे देखते नहीं है, बस इतना अंतर होता है, तब आप उसको दूसरी ढंग से देखते हैं। जहाँ आपको लगता है कि आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा जैसा आप सोच रहे हैं, तो आप फिर एक ये छोड़ देते हैं, क्या पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। स्वामी जी परसों नांदेड़ के इसमें गुरुजी ने वही बोला, ऐसा मत सोचो कि सब जगह पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है, उसमें पॉलिटिक्स हो रहा है। 4 जन एक साथ रहते हैं तो उसमें हर एक का अलग अलग स्वभाव विचार आ ही जाएगा और वाद भी हो जाएगा। उसके प्रति आप गुस्सा द्वेष क्यों बनाए रखते हो? फिर वो सब होने के बाद उन्होंने उसके ऊपर ही मेडिटेशन लिया कि आप आंखें बंद करके सोचो कि आपका शरीर का चेहरा है, लेकिन मन का चेहरा है क्या? बुद्धि का चेहरा है क्या? ईगो का चेहरा? कोई चेहरा ही नहीं है। तो उस चेहरे से नफरत कर रही हो और चेहरे से द्वेष कर रहे हो, चेहरे से गुस्सा कर रहे हो आप, ऐसा और कुछ नहीं है। ऐसा इतना बढ़िया बोले, और थोड़ा अंदर जाके गुरुजी और कुछ बोले इसके, और ऐसा हो रहा था वो। उतना सा मेडिटेशन उस बड़ा बता के मेडिटेशन शुरू किया उन्होंने उस समय। नहीं, वो पॉलिटिक्स ने पूछा था कि मतलब आपस में क्यों दुश्मन बन जाते हैं, पर्सनली दुश्मनी क्यों कर लेते हैं, तो गुरुजी ने बोला कि वो चेहरा हटा दो और फिर पॉलिटिक्स करो, सब आपस में दुश्मन मत करो। और उसके जोड़ के जो क्वेश्चन था गुरुजी कि धर्म और पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए, तो गुरुजी बोले पॉलिटिक्स में धार्मिकता होना चाहिए, मतलब नेताओं में धार्मिकता होना चाहिए, राजनीति में धार्मिकता होना चाहिए, लेकिन संतों में धर्म होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए वहां पे, ऐसा। तो उनका ये वो मतलब पर्टिकुलर वो सेंटेंस ना इतना भारी था ना, वो एक्चुअली बार बार सुनना पड़ेगा उसको। और वो भी गुरुदेव ने बोला ना कि जब सन्यासी क्या हो जाए, व्यापारी लोभी हो जाए, राजा घमंडी हो जाए और सेवक नशे में धुत रहे, और योगी सन्यासी के बारे में क्या बोला था, कुछ तो था। हाँ, जब वो ऐसा हो जाए संस्कृत में कुछ कहावत का तब फिर वो गड़बड़ हो गया, तब फिर सब गड़बड़ हो गया। तो वही हो रहा है ना, व्यापारी आजकल लालची हो गए हैं, राजा घमंडी हो गया है और सेवक नशे में धुत रहता है। और सन्यासी का क्या बोला था एग्जैक्टली गुरुदेव ने, तो देखना पड़ेगा, तुम लोग को याद है क्या? सन्यासी को कोई इच्छा हो क्या, तो ऐसा बोला था। अधर्म क्या, अधर्मी हो जाए ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं नहीं, ना? नहीं, सन्यासी का कुछ भी नहीं स्वामी जी, है ये 3 ही है देश के लिए। नहीं, चार चार चार, राजा अगर राजा घमंडी हो जाए, व्यापारी लोभी हो जाए, सेवक घर का नौकर या सेवक जो है वो नशे में धुत रहे, तो गड़बड़। और सन्यासी को लेके भी कुछ था, ये गुरुदेव का बोला हुआ ना। अच्छा, आप लोगों ने कितने लोगों ने कल तुलजापुर के सत्संग में कुछ नोटिस किया
जिसने माँ भवानी का रोल किया गुरुदेव ने उसको जाके माला पहनाया, जिसने शिवाजी की भूमिका की गुरुदेव ने उसको भी जाके माला पहनाया। आप सोच के देखिए गुरुदेव का मन कितना विशाल है और कितनी मैच्योरिटी है। और ये एकदम क्लियर है कि हम सब रोल ही निभा रहे हैं। ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा सीख रहा, बहुत बड़ी सीख रही मेरे लिए। जो भी उस पल में जो रोल निभा रहा है ना, उसका सम्मान होना चाहिए। शिवाजी बना था, उसको क्या कहना है? उसको भी माला पहना। उठ करके जाकर उन्होंने माला पहना, वही मैं बोलने वाली, नीचे उतर के उसको माला पहन दिया। उतर के बाकी लोग आकर के माला पहने, गुरुदेव ने जाके माला पहनाया। तो ये जो बात है ना, ये समझने सीखने की है। तो सब रोल ही तो निभा रहे हैं। कोई 5 मिनट का रोल निभा रहा है। अब जिनकी शादी हो गई, चाहे पति या पत्नी है, बचपन से तो पति या पत्नी नहीं थे ना। 26, 27, 28, 29, 30 में उसके बाद ही तो वो रोल आया ना। तो सब रोल ही है और हर रोल एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है। क्या ये बात ना बहुत सुंदर थी। और गुरुदेव ने जो कल आरंभ में वंदना की ना, देवी त्वम गुरुत्वम, बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। और क्या? कल भी राजू मामा बहुत अच्छा रहा ना तुलजापुर। ऐसा लग रहा था रैंप भी बहुत लंबा। हाँ जी, हाँ जी। लोग बहुत आए लोग। सिर्फ 5 या 6 टीचर्स है स्वामी जी, लेकिन तुळजापुर इतना अच्छा किया। गांव से लोग इतने इकट्ठा किए थे, पदयात्रा बहुत सारे किए थे, सुंदर किया था स्वामी जी। और गुरु जी का भाव मतलब ऐसे स्थान पे तो और अलग लगता है। और अलग लगता है, हाँ। सुधा जी भी मिले गुरु जी, सुधा जी स्वामी जी वहां पे आपकी तुलजापुर, सुधा जी मिले। तुलजापुर में। हाँ, तुळजापुर में। ओ, आज सवेरे भी थे, वॉलंटियर मीट थी, उसको भी गया था स्वामी जी, वहां पे भी मुलाकात हो गई गुरु जी की। 200-300 लोग थे। बढ़िया। देवी का दर्शन होगा, आपकी याद आ गई, उसी स्थान से देवी का दर्शन हो गया जहाँ पे हम कॉर्नर में खड़े थे। और राजू मामा जो आपने फोटोग्राफ्स भेजी थी वहीं पे थे ना, जहाँ पे आप सब लोग गए थे मिलके, जो हाँ जिस वो गुरु जी गए थे। हाँ हाँ। हाँ, मेरे को लग रहा देख के। हम्म तो क्या फिर बस आज इतना ही? सैटरडे संडे हम लोग ऑफ रखते हैं, ठीक ना? 2 दिन नहीं, 2 दिन इस नहीं, बार गुरु जी संडे आकाश तत्व के बारे में भी बोल रहे हैं। हर जगह बोले, नांदेड़ में बोले, आज पुणे में भी बोले। हाँ हाँ, थोड़ा समझे। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बाकी तत्वों पर तो ध्यान जा रहा है, बट आकाश तत्व पे नहीं ध्यान जा रहा। क्या हुआ पिछले 1 मिनट,
क्या बोले आकाश तत्व के बारे में? एक मिनट, हाँ। वो जो मॉडर्न टाइम्स में जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज आया ना, वेस्टर्न कल्चर में तो उनको 3 ही तत्व पता थे, ग्रीक कल्चर में 4 तत्व पता थे। अकेला जो सनातन ज्ञान है ना, उसमें 5 तत्वों को बोलते हैं। तो बाहर से जो ज्ञान आया ना, उसके कारण क्या हुआ, उन लोगों ने बस यही 3 मैक्सिमम 4 तक वो जा पाए। तो हमारे इस चेतना में उन्होंने सिर्फ इसी को बिठा दिया। तो आप आकाश तत्व को नेग्लेक्ट करके कैसे जी सकते हैं, क्योंकि आकाश तत्व में ही तो बाकी सारे तत्व है। बोला क्या आकाश तत्व, बोले सबका पंचभूतों का सम्मान करने से उस आशीर्वाद मिलता है। तो जिन लोगों का छूट गया, मैंने शुरू में बोला जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ये 5 भूत भी ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये पहला शरीर नहीं, कैसे उसको बोलेंगे, जब लाइफ डिवाइड होनी शुरू हुई तो उसमें 5 भूत भी थे। तो ये 5 भूतों को ना हमको, अब सोचिए ना, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पे सिर्फ भारत ही ऐसा जगह है जहाँ पंचभूत मंदिर भी है ना। जैसे कालहस्ती में अग्नि है, वायु, और चिदम्बरम में अग्नि है, ऐसे करके 5 भूत है। तो हमको ना ये ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए जब पंचभूत की सेवा करते हैं तो हमको बहुत आशीर्वाद मिलता है। आकाश की सेवा कैसे करें? ये ध्यान से, पंचभूत की ध्यान सेवा से। करते हैं, मतलब जैसे स्वामी जी थोड़ा बता दीजिए। पेड़ से तो पृथ्वी तक, पेड़ से पृथ्वी तत्व की सेवा होगी। क्या बोला गौरांगी तुमने? पंचभूत की सेवा ये कैसे? जैसे पेड़ लगाना, पानी को साफ करना, रिवर रिजुविनेशन करना, वायु को प्रदूषित होने से बचाना, ये सब, या सफाई करना। आज गुरुजी ने बोला स्वामी जी कि आकाश तत्व की जो शुद्धि है वो मेडिटेशन से और चैंटिंग से होती है, इंटेंशन, योर हाँ, थॉट्स। स्वामी जी, इसीलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। क्या? अग्नि तत्व की सेवा कैसे होती? आग जलाओ। रोशनी लेके आओ, रोशनी का प्रकाश। आग जलाने में मैं बहुत माहिर हूँ स्वामी जी। उसकी सेवा तो मैं करती रहती हूँ। प्रवीण जी, वो आप किचन में तो आग जलाते ही है, वो तो है ही, खाना खिला दिया। स्वामी जी जब पित्त बढ़ता है तब भी दिमाग इतना गर्म हो जाता है सारा। चलिए आज के लिए, हाँ काका क्या बोल रहे? कुछ नहीं, वो महिलाएं स्वयं आग होती है। काका अब आपके सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकता ना। राजू मामा ऑलरेडी बड़े खुश दिख रहे हैं आपके बोलने के बाद। बॉम्ब फोड़ दिया काका की हिम्मत की दाद दे रहा हूँ मैं घर बैठ के। क्या बोले काका, जरा दोबारा बोलिए। नहीं, दोबारा बोलने का नहीं था, एक ही रील का था, वो रील अब समाप्त हो गया, ठीक है ना, पिक्चर समाप्त हो गई, ठीक। चलिए अब कल मिलते हैं। हाँ नूतन, तुमने मैसेज देखा क्या? एक मिनट।